गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अभ्यास करेंगे, जो एक कविता है जिसके कवि रैदास हैं। रैदास का जन्म सन 1388 ईस्वी सन में हुआ था और उनकी मृत्यु के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी सन में हुई थी। संत रैदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। अब हम कविता का सरल अर्थ समझेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। झाकी यानी जिसकी अंग अंग शरीर के सभी अंग, बास यानी सुगंध, समानी यानी समाई। इसमें रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध बस जाती है। उसी प्रकार मैं भी आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में बसाना चाहता हूँ। आगे है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। घन यानी बादल, बन यानी जंगल, मोरा यानी मोर, चित्तवत यानी देखना निहारना, चंद यानी चंद्र, चकोरा, चकोरा एक पक्षी है जो चंद्र की ओर देखता रहता है। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त होना चाहता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ। आगे है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। आगे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की बाती है और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। आगे है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इसमें रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो
इसी प्रकार की है। अब हम यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। बास, बास का अर्थ होता है बू या गंध। मोरा, मोरा मीन्स मोर। घन, घन का अर्थ होता है बादल। भरे, भरे का अर्थ होता है झले। दासा, दासा का अर्थ होता है दास। सुहागा, सुहागा यानी एक तरह का खनिज पदार्थ। चकोर, चकोर एक पक्षी है जो चंद्र की ओर देखता रहता है। चितवत, चितवत यानी देखना। अब हम स्वाध्याय भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? इसका उत्तर है, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। दूसरा सवाल है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो यहाँ दीपक की जगह बाती आएगा, यानी सवाल होगा भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। तीसरा सवाल है, सोने का महत्व कब बढ़ता है? उसका उत्तर है, जब सोने के साथ सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश होता है। आगे है, उचित जोड़ बनाइए। चंदन, चंदन के साथ किसकी जोड़ बनेगी? पानी। घन बन के साथ क्या आएगा? मोर। दीपक के साथ ज्योति। सोना के साथ क्या आएगा? सुहागा। और भक्त के साथ रैदास।